जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मित्रों, आज पूरे मीडिया वर्ग से लेकर यूट्यूबर इत्यादि जो लोग हैं वो एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आपके भी अब तक संज्ञान में आ गया होगा, अतुल सौरभ की आत्महत्या पर। मित्रों, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है और असल बात यह है कि ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो। हम लोकतंत्र के इतने वर्ष से ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। ये बात एक अलग है कि आप इस चीज़ को नहीं समझे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं। मित्रों, आप सोचिए, उसने जो आत्महत्या करने से पहले 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और लगभग 40 पेजों का उसने एक जो सुसाइड नोट लिखा और उसमें अपनी जो पीड़ा बताई। क्या इससे कुछ बदलने वाला है? बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। मित्रों, ये केवल सौरभ की बात नहीं है, ऐसे तमाम सैकड़ों मामले हैं जिनमें आज भी वो पेंडिंग हैं। तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और उनके दोषी आज तक पेंडिंग हैं। जो सौरभ की पत्नी है, जिसने इतना एक शरीफ व्यक्ति को अपराधी बना दिया, वो कहीं दूसरी जगह शादी करके सेटल हो जाएगी और अपने बच्चे को इस तरीके से परवरिश देगी कि उस बच्चे पर अपने पिता के प्रति इतनी घृणा उत्पन्न कर देगी कि उसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये आत्महत्या नहीं, इसको हम हत्या कहेंगे और ये सुनियोजित हत्या है। मित्रों, ये प्रजातंत्र जो हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र के विश्वास की हत्या है। ये उस न्यायतंत्र की हत्या है जिस न्यायतंत्र से आज लोग पीड़ित हैं। आप समझ सकते हैं कि अतुल सौरभ जैसे लोग आज इस पीड़ा से जो गुजर रहे हैं और जो उन्होंने देखा कि एक जज जिस पर भगवान के बाद दूसरी जो छाया है वो पड़ती है और उस पर न्याय के लिए ही हम सब लोग आस लगाए रहते हैं। उस जज के द्वारा भी 5 लाख रुपए की डिमांड की गई और उसको बचाने के लिए तमाम वरिष्ठ जज हैं। जब आप जानते हैं कि आप पे छोटा सा छोटा मुकदमा रहा होगा, आप कोर्ट कचहरी जाते होंगे, वहाँ आपने देखा होगा पेशकार जो बैठा हुआ है या जो सिग्नेचर कराते हैं फाइलों पर, वह भी पैसा मांगते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। ये बिल्कुल खुला लूट और खुली जनता के साथ लूट हो रही है, जिसको सब लोग देखते हैं, सब लोग अनजान बन जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें बदलाव होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लोकतंत्र से हटकर हैं, संविधान से हटकर हैं और संविधान और लोकतंत्र को छोटा बना देती हैं, न्यायतंत्र को छोटा बना देती हैं, उम्मीद को छोटा बना देती हैं, विश्वास को छोटा बना देती हैं, कहीं ना कहीं हम सबको छोटा बना देती हैं। और ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इसमें कई अनेक लोग अपनी आहुति दे चुके हैं। मुझे आज भी एक वाक्य याद है कि आप भी जानते हैं कि देश आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था तो उनकी एक आत्मरक्षा थी, वे चाहते तो बम फेंक कर भाग सकते थे और उनको अंग्रेज पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन ये उन्हें विश्वास था कि मैं यहाँ पकड़ा जाऊँगा और मुझे जो भी सज़ा होगी उससे एक भारतीयों को आज़ादी के लिए एक ऐसा जन आंदोलन बनेगा जिससे मेरे जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इन अंग्रेज़ों के अत्याचार से बाहर निकल के आएंगे। और उन्होंने इसीलिए अपने को उस आहुति में झोंक दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों सहित सभी की प्रार्थनाएं जेल में सहन की और अंत क्षण पर जब उनको फांसी दी गई, जब वो फांसी पर चढ़ रहे थे, तो अभी उनके बिल्कुल भी कहीं पर उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या मैंने कोई काम गलत कर दिया। लेकिन
उनके इस आज हम जो देश में आज़ाद हैं, क्या आपको लगता है आप आज़ाद हैं? आप पर झूठी एफआईआर लिखाई दी जाती हैं, आप पर झूठी शिकायतें कर दी जाती हैं। आप अगर अपनी बात कहने के लिए किसी भी अधिकारी पर जाते हैं तो वो आपको खुद प्रताड़ित करता है। जब आप साक्ष्य देते हैं तो वो दूसरों को क्या नाम है उसको बचाने में लग जाता है। क्या हम वास्तविक लोकतंत्र में हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा लोकतंत्र ही उन शहीदों ने चाहा था जो शहीद आज भारत को आज़ाद कराने के लिए आहुति दे गए? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा मुल्क हो जिसमें क्या नाम है एक सिस्टम जिस पर पूर्ण से भरोसा होता है, जिस पर न्याय की दृष्टि देखी जाती है, वही सिस्टम लोगों का भरोसा तोड़ दे? क्यों आखिर सभी लोग इन चीज़ों को देखकर अनजान बनते जा रहे हैं? आपको भी पता है कि अगर आपका काम कोई थाने में आ जाएगा तो बिना रिश्वत के नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब झूठी एफआईआर लिख जाती है और उसको क्या नाम है ख़त्म कराने के लिए एडी से जोटी तक आपको क्या नाम है पैसा खर्च करना पड़ेगा, बर्बाद होना पड़ेगा, और सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। यह अतुल सौरभ की बात नहीं है, यह एक व्यक्ति के आत्महत्या की बात नहीं है। हमारे पास एक विषय नहीं है। आज अतुल सौरभ है, हमें पता है हम 10 दिन बाद इस अतुल सौरभ को भूल जाएंगे, कोई दूसरा सौरभ आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम है और हम भी अपने जीवन में आगे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अतुल सौरभ की आत्महत्या उस सिस्टम के द्वारा सुयोजित हत्या है, जिस सिस्टम की वजह से आज हर वो नागरिक परेशान है, हर वो नागरिक प्रताड़ित है जो इस सिस्टम की वजह से आज पीड़ा झेल रहा है। यह सिस्टम जानबूझकर अपराधियों को बचाता है, अपराधियों का संग देता है और निर्दोषों को अपराधी बनाता है। पान सिंह तोमर जैसे लोगों को डाकू बनाने पर विवश करता है और अतुल सौरभ जैसे लोगों को आत्महत्या करने पर विवश करता है। सत्य यही है कि इस सिस्टम के भ्रष्टाचार की वजह से कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खराब कर दी हैं और ऐसी मुद्दे आते हैं, पत्रकार टीआरपी के लिए उन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन उससे पहले उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता। जब लोग प्रताड़ित होते हैं उनको असल में उनको उस टाइम पे पत्रकारों की ज़रूरत होती है, जिस टाइम पर पत्रकार मुंह छिपाकर और दलालों की बात क्या नाम है निकल पड़ते हैं, लेकिन न्याय दिलाने नहीं निकलते। आज उन्हें पता है कि अतुल सौरभ ने आत्महत्या कर ली तो टीआरपी बढ़ जाएगी, तो टीआरपी बढ़ जाएगी, उनको धन पर पैसा कमाने में आ जाएगा, तो वो आज इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं। कब तक लेकर चल रहे हैं? जब तक उनकी जेबें गर्म नहीं होती। ना कुछ बदलने वाला है और ना ही कुछ बदलेगा जब तक जनता जागरूक होकर कठोर से कठोर कानून जब तक प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी नहीं बनाते, जब तक उस हर चाहे सिस्टम में बैठा हुआ भ्रष्टाचारी हो चाहे सिस्टम के बाहर कोई जनता भ्रष्टाचार कर रही हो, जब तक ऐसे व्यक्तियों को जेल में भेजने का प्रावधान नहीं होगा, जब तक ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान नहीं होगा, तब तक यह सिस्टम बदलने वाला नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आप पर झूठा मुकदमा लिखा जाता है और आप क्या नाम है एक विवेचक को बताते हैं साहब मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा लिखा गया है, क्या वो आपकी बात का यकीन करता है? वहाँ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो पैसा दीजिए तो वो आपकी बातों को मानेगा, उसमें भी वो कई धांधलियाँ कर देता है। पैसा देने के बाद भी आपको आरोपी बना देगा। उसे पता है 2-4 साल बाद जब न्यायपालिका से आपके लिए वारंट या सम्मन आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन जानबूझकर जो ये आरोपी बनाने का सिलसिला जो चल रहा है, जानबूझकर जो भ्रष्टाचार का सिलसिला चल रहा है, ये कब तक चलेगा? कब तक इस पर आप और हम जैसे लोग प्रताड़ित होंगे? कब तक अतुल सौरभ जैसे लोग आत्महत्याएं करेंगे? कब तक पान सिंह तोमर जैसे लोग डाकू बनेंगे? भाई इस चीज का जिस प्रकार हम सभी को विरोध करना चाहिए, मैं चाहता हूं उस प्रकार विरोध हो और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये अनुरोध करता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें। आज अगर लोग इसी प्रकार आत्महत्याएं करेंगे, इसी प्रकार सिस्टम से विरुद्ध रहेंगे, सिस्टम से नाखुश रहेंगे और सिस्टम पर आरोप लगाएंगे, और जिस प्रकार
कि घटनाएं जो घटी अतुल सौरभ वाले मामले में, यह कहीं ना कहीं यह तो बिल्कुल स्पष्ट करती है कि सिस्टम की जड़ें जो हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, और इन लिप्त जड़ों को मिटाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। जब तक कोई किसी पर एफआईआर अगर लिखी भी जाती है तो उस एफआईआर को जब तक उस एफआईआर को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाए, जब तक मोनोपोली टेस्ट नहीं हो जाए, जब तक उस एफआईआर को मान्य न कराया जाए, जब तक उन घटनाओं को पूरी तरीके से साक्ष्य ना मिल जाए। आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, सीसीटीवी है, वीडियो है, इत्यादि बहुत से सिस्टम है, सीडीआर है। आप ये समझ लीजिए कि अपराध अगर कोई करने वाला होगा तो वो बच नहीं सकता है, चाहे वो एक आम जनमानस हो और चाहे वो उस सिस्टम में बैठा हुआ अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो अपराध करेगा तो कहीं ना कहीं फंसेगा। पूरी तरीके से सिस्टम को पूरी तरीके से सीसीटीवी लेस करना चाहिए और उनकी जो फुटेजें हैं वो बाहर चलनी चाहिए। किसी भी अपराधी या किसी भी निर्दोष व्यक्ति को से वार्ता की पूरी रिकॉर्डिंग करने का अधिकार होना चाहिए। जब तक न्यायतंत्र पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होगा, जज भी अगर जब आदेश देता है, जज भी अगर किसी मामले पर जब किसी को दोषी ठहराता है तो उसका भी मोनोपोली टेस्ट होना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट होगा कि जो जज सबूतों के आधार पर उसे अपराधी बना रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं है ये घोलमाल करके ही अपराधी बनाया जा रहा हो। जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तब तक हम अतुल सौरभ जैसी आत्महत्याओं को नहीं रोक सकते। अल्लाह करेंगे, 4 दिन करेंगे, बंद हो जाएगा मामला, आगे कोई और दूसरा अतुल सौरभ आएगा, उसके लिए भी चिल्लाएंगे थोड़ा बहुत, फिर आगे कोई तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, और ऐसे ही चलते चलते जब हम 75 साल निकल गए तो और 75 साल निकल जाएंगे, मर जाएंगे, कहीं ना कहीं जल जाएंगे, कोई गड़ जाएगा। लेकिन सिस्टम इसी प्रकृति से चलता रहेगा। इस प्रकृति के सिस्टम को बदलने के लिए कठोर कदम की ही आवश्यकता है। जय श्री राम मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि कुछ बदलेगा तो नहीं, लेकिन जो भी लोग देखेंगे तो शायद उनमें भी थोड़ा सा जोश आए और थोड़ा सा वो भी ऐसे मुद्दों पर बोलें और अपनी बातों को रखें। और कुछ नहीं है, जब भगत सिंह जैसे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे सकते हैं तो हम और आप तो 2-4 मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं। कोई इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। देश को विकास पथ पर लाने के लिए, देश को न्यायतंत्र पर लाने के लिए ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तभी हम और आप सच्चे भारतीय होंगे, सच्चे नागरिक होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।